हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो दोस्तों आज जो कि झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 के लिए वीवीआई क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं जो कि हिंदी का रहने वाला है। तो आज की सेशन को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न लिया गया सारे सिलेक्टेड आज के इस लेक्चर में प्रश्न लिया गया है, तो कंप्लीट इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज की सेशन को लाइक करके आप शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, इससे पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं वो सारा क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके आप सभी एक एक करके कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये बन रहे हैं कि उपकार को मानने वाला को क्या कहते हैं। जो उपकार को मानता है उसे हम सभी क्या कहते हैं। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, क्योंकि आपसे को बताते कि क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं प्रॉपर वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। तो चलिए बताइएगा, आप सभी उपकार को मानने वाला को हम सभी क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा कृत्यक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है, कृत्यक कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अब थोड़ा सा आप सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देख लीजिएगा जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जिसके नीचे रेखा हो उसे क्या कहते हैं, रेखांकित कहते हैं। मास में एक बार आने वाला को क्या कहा जाता है, मासिक कहा जाता है। याद करते चलिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ईश्वर में आस्था रखने वाला को क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला को क्या कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। फल फूल खाने वाला को क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए हो उसे हम सभी अजर कहते हैं। दया करने वाला को क्या कहा जाता है, दयालु कहा जाता है। जो कभी ना मर सके उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है उसे हम सभी सर्वज्ञ कहते हैं। अगला आप सभी नोट कीजिएगा, सप्ताह में एक बार आने वाला को क्या कहते हैं, साप्ताहिक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, साप्ताहिक कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि मांस खाने वाला को क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और जो हरा जैसे कि फल फूल हो गया उसको जो खाता है उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुर बोलने वाला को क्या कहा जाता है, तो मृदभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदभाषी। जो सदा सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं, सत्यवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सत्यवादी कहा जाता है, जो सदा सत्य बोलता है। अगला आपसे नोट कीजिएगा, अच्छे आचरण वाला को क्या कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। अच्छे आचरण वाला को क्या कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए जो कम बोलता है उसे हमसे क्या कहते हैं, अल्पभाषी या मितभाषी। दोनों को याद रखिएगा, जो कम बोलता है उसके लिए हम सभी अल्पभाषी या मितभाषी का प्रयोग करते हैं। अगला नोट कीजिएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है, अद्वितीय कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसको भय ना हो उसे हम सभी निर्भय कहते हैं। जिसको भय ना हो, निर्भय। अधिक बोलने वाला को क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। जो अधिक बोलता है उसे हम सभी वाचाल कहते हैं। अगला नोट कीजिएगा, जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहा जाता है, अग्रज कहा जाता है। आगे नोट कीजिएगा, जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहा जाता है। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहा जाता है, जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जिसका माता पिता ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। प्रतिदिन होने वाला को हमसे क्या कहते हैं, दैनिक कहते हैं। वर्ष में एक बार होने वाला को क्या कहते हैं, वार्षिक कहते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज्ञा का पालन करने वाला को क्या कहा जाता है, आज्ञाकारी कहा जाता है। दूसरे पर उपकार करने वाला को क्या कहा जाता है, उपकारी कहा जाता है। देखिए, अभी हम एक बार आपको पढ़ाएं, एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा इसको। अगर नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। जिसका कोई मूल्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। जो वन में घूमता उसे वंचर कहा जाता है। हिंसा करने वाला को हिंसक कहते हैं। रात में घूमने वाला को निशाचर कहा जाता है। नगर में वास करने वाला को नागरिक कहा जाता है। जो नगर में वास करता है उसे नागरिक कहते हैं। देखने योग्य को दर्शनीय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इतना सा आप सभी इसे जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ क्या होगा, यानी कि कनक का अर्थ क्या होगा। देखिए, कनक का अर्थ क्या होता है, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। ध्यान रखिएगा, धतूरा आप सभी देखे होंगे, खाने के बाद नशा आ जाता है धतूरा का, तो ध्यान रखिएगा। और जो सोना भी पा लेता है उसको भी नशा आ जाता है, क्योंकि सोना का कीमत अमूल्य है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो
तो सोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, सोना भी होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कनक कनकते स्योगुनी अलंकार में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी, उसमें आपका यमक अलंकार होता है। एक क्वेश्चन लिया गया है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि नीम एक बहुउपयोगी पेड़ है, वाक्य में रेखांकित शब्दों में से तत्सम रूप क्रमशः है। तत्सम शब्द क्या है पता है आप सभी को? जो संस्कृत का शब्द था वही शब्द को उठा के डायरेक्ट हम सभी हिंदी में जो प्रयोग कर रहे थे उसे ही तत्सम शब्द कहते थे। यानी कह सकते कि जो संस्कृत वाला शब्द था उसी को तत्सम कहा जाता है, और उसका जो बदला हुआ रूप है मॉडिफाई को, उसको हम सभी क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो इसमें नीम को हम सभी निम्ब कहते थे, ध्यान रखिएगा, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पेड़ को हम सभी संस्कृत में वृक्ष कहते थे, तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, निम्ब हो जाएगा और वृक्ष हो जाएगा। तो निम्ब का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? निम्ब है तद्भव, ध्यान रखिएगा, पेड़ भी तद्भव है, बदला हुआ है, पर इसका तत्सम अगर बनाना होगा तो इसका निम्ब हो जाएगा और वृक्ष हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, घट का तद्भव रूप क्या है? घट जो है ये तत्सम शब्द है, आपका क्या है? तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत वाला शब्द है। और तद्भव रूप क्या हो जाएगा? इसका बदला हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम सभी घड़ा कहते हैं। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा क्या कहा जाता है? घड़ा कहा जाता है। अगला है, बाबा नागा अर्जुन किस भाषा के लेखक हैं? बाबा नागा अर्जुन जो है फ्रेंड, ये किस भाषा के लेखक हैं? देखिए फ्रेंड, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। देखिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का कोशिश करते हैं, ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सके, जो आपका सपना है वो अचीव कर सके। तो हम अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं आपके लिए। तो बस आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों में 1 से 2 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा है। तो इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैथिली। ध्यान रखेंगे आप सभी, बाबा नागा अर्जुन किस भाषा के लेखक हैं? मैथिली भाषा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कनक से दिन मोती सी रात में कौन सा अलंकार है? देखिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कनक से दिन मोती सी रात में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें उपमा अलंकार है। देखिए उपमा अलंकार के बारे में आपको बताए हुए हैं कि कैसे आपको पहचानना है। तो देखिए उपमा अलंकार में जो ट्रिक बताए थे आपको कि इसमें सा हो गया, से हो गया, सी हो गया, आपको देखने के लिए मिलेगा। बताए हुए थे आप सभी को, सरसी भी आपको शब्द देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा से आपको देखने के लिए मिला है, सी देखने के लिए मिला है। तो ये सभी पहचानने का थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है जिससे आप पकड़ सकते हैं। तो इसमें उपमा अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। अन्यथा कोई विशेष गुण के बारे में बताता है यहाँ पर, इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है, ध्यान रखिएगा। ये इसके गुण को बता रहा है कि कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। किसी विशेष शब्द की बात किया जाए, विशेष गुण की बात किया जाए, ध्यान रखिएगा आप सभी। या आप सभी इसको डायरेक्ट याद रखिए कि जहां पर आपको सा हो गया, से हो गया, सी हो गया देखने के लिए मिल जाए, वहां पर आपको उपमा अलंकार टिक कर देना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है, सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है, अन्यथा फिर ढूंढते रह जाइएगा और नहीं पहचान पाइएगा, गलती कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो जो हम आपको बताएं बस उतना याद रखिए। तो हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? हंसनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है हंसनी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 8 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो अलंकार से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखिए आपसे पता कीजिए तो कौन सा अलंकार है इसमें। कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, इसमें कौन सा अलंकार है जी? तो यहां पर देखिएगा का रिपीट हुआ है ना। तो आपको क्या बताए थे कि अगर एक ही वर्ण बार बार अगर रिपीट हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला शब्द इनमें से कौन सा है? यानी कि कृपण का सही इसका विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। चलिए बताइएगा आप सभी। यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है? ये री है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर आधा का है, याद रखिएगा। जो नीचे में लगा हुआ है
आधा क को री आकर पूरा किया है, पूरा क बनाया, इसके नीचे में री लगा हुआ है। अच्छा, प का निर्माण कैसे होता है आप सभी को पता होगा। इसमें जो आधा प रहता है, इसमें आ जब तक नहीं लगेगा तब तक पूरा प का निर्माण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये आ इसमें जुड़ता है, उसके बाद पूरा प का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से न जो है इसमें आ लगा हुआ है, इसको अगर तोड़िएगा तो इस प्रकार से टूटेगा आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये आधा न हो गया और यहाँ पर आ हो गया, और ये दोनों को अगर मिला दीजिएगा तब पूरा न का निर्माण होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या लगता है ये होगा? नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हलंत नहीं है, किसी में कट जाएगा। यहाँ पर होगा, इसमें भी हलंत नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आधा क, और यहाँ पर जो आप री देख रहे हैं नीचे में ये वाला, तो ये आपका पूरा री हो जाएगा। उसके बाद फिर प आधा आएगा, और उसके बाद यहाँ से अ निकलेगा, उसके बाद यहाँ पर न है, इससे भी अ निकलेगा। ये अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो यहाँ पर पूरा न बनेगा, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो ये पूरा प का निर्माण होगा, और ये दोनों को मिला दीजिएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से निर्माण होगा। तो दोनों को मिला दीजिएगा, अब यहाँ पर तीनों को मिला दीजिए तो ये आपका कृपन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी है? देखिए, वर्तनी शुद्धि से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, कृष्ण। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये बिल्कुल आपका वर्तनी क्या है? शुद्ध है, याद रखिएगा आप सभी, कृष्ण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कन कन ते सुगुणी मद कथा अधिकाय में निम्न में से कौन सा अलंकार है? क्या कहा गया है? कन कन ते से गुणी मद कथा अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, यमक अलंकार को कैसे पहचानिएगा? आप सभी बताए थे आप सभी को यमक अलंकार के बारे में कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। क्या बताएं? जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पर आपका क्या होता है? यमक अलंकार होता है, और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। परिभाषा अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। और वहीं पर दूसरा कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। जिस दूसरा कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है। तो एक ही शब्द है, 2 बार रिपीट हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर जहां बार बार हो, तो वहां पर आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है, दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, सबका नाम को हम सभी क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सबका नाम को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंधा युग जो है ये आपका गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित रचना नहीं है, जबकि चांद का मुंह टेढ़ा ये आपका गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल ये भी इसी का रचना है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र ये भी आपका गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। जबकि अंधा युग ये किसकी रचना है? ये रचना जो है आपका किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती की रचना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पृथ्वीराज रासोर किसकी लिखी रचना है? तो देखिए, पृथ्वीराज रासोर जो है ये चंद्रबरदाई की है। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक जो है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहां पर नोट कीजिएगा, क्या कहा गया है? सलाका सम्मान पुरस्कार। देखिए, सम्मान पुरस्कार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाषा संस्कृति में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ए जो भी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा संस्कृति में सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है रघुपति राग राजा राम। इसमें कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो यहां पता चल गया होगा आप सभी को कि एक ही वर्ण की आवृत्ति यहां पर बार बार हुआ है, र र र र। कौन सा अलंकार हो जाएगा?
अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, किस काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं? प्रिय प्रवास में किए गए, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहा गया क्वेश्चन आप सभी से कि किस काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक के नेता के रूप में अंकित किया गया है? प्रिय प्रवास में किया गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मुहावरा से क्वेश्चन है कि अंधे के आगे रोना, इसका अर्थ क्या होगा? अंधे के आगे रोना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निर्दयी से दया की याचना करना, निर्दयी से दया की याचना करना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। याद रहेगा, अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या होता है? निर्दयी से दया की याचना करना। अगला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, यानी कि अनुकूल जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? अनुकूल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिए गए मुहावरा का सही अर्थ चुनना है। अंक भरना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? इसको अंग भरना भी कहते हैं हम सभी, तो याद रखिएगा गले लगा लेना, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? संयोग और वियोग की यहां पर बात किया गया है। संयोग और वियोग जो है ये किस रस के रूप में है? तो याद रखिएगा इसे हम सभी श्रृंगार रस कहते हैं, ध्यान रखिएगा श्रृंगार रस के रूप में है संयोग और वियोग। अगला है, दिए गए वाक्य के लिए शब्द जो है त्रुटि इनमें से कौन सा है? परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी, इनमें से कौन सा भाग जो है कि त्रुटि है? परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी कि 2 तारीख को संपन्न होगी? तो यहां पर दिन के दिन ही गलत है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? को का उपयोग करना उचित होगा कि परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आपसे बताइएगा कि समास जो है इसका कितना भेद होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, या तो इसमें उपसर्ग देखने के लिए मिलेगा या आपको अव्यय शब्द देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको पराजय, तो पराजय में जो प्रा लगा हुआ है ये आपका उपसर्ग शब्द है। वहीं पर प्रत्यक्ष में जो प्रा जो देख रहे हैं ये भी आपका उपसर्ग शब्द है। आजीवन में जो आ देख रहे हैं ये भी आपका उपसर्ग शब्द है, जबकि पंचनंद में यहाँ उपसर्ग शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये आपका पूर्ण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो पंचनंद में आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, जहां पर संख्या गिनती करने के लिए आपको मिल जाए। अगला है, इनमें से द्विगु समास है, तो द्विगु समास क्या हो जाएगा? तो पंचतंत्र, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आपको क्या बोले, जहां संख्या आपको देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि पंचमुखी हो गया, चौराहा हो गया, तीनमुखी हो गया, तो ये सभी में द्विगु समास होता है, जहां पर संख्या वाला शब्द होता है। चलिए अब देखिए आपके लिए प्रश्न है, आंसर कीजिएगा आप सभी। दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, यानी कि पत्थर का सही समान अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज कितना है, आज की सीट में हम सभी कुल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं, ध्यान रखिएगा।